हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा है पहले मैं घटना चक्र करा देती हूँ जो मेरे पास 2021 का अवेलेबल है। उसमें 2021 तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं जितने भी प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बेंथम हुकर, एंगलर एंड प्रांटल, जॉन हंटिंगटन, रोन कोएस्ट, तख्तागन एवं डब्ल्यू ज़िमरमैन। इंग्लिश में हु पब्लिश्ड जेनेरा प्लांटेरम 1862-1883। इसका आंसर है फर्स्ट बेंथम एंड हुकर। इसका आंसर है बेंथम एंड हुकर। अगर हम इसका डिटेल पढ़ें, इसका डिटेल है, जेनेरा प्लांटेरम नाम की पुस्तक बेंथम एवं हुकर द्वारा लिखी गई थी जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एवं हुकर द्वारा स्पर्मिक पौधे के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति नेचुरल सिस्टम प्रस्तुत की गई थी। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी बॉटनी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। डिटेल्स प्रीवियस क्वेश्चन की सेम है। अब मैं केवल इंग्लिश में ही पढ़ूंगी। अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्वालिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया। बताइए। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्वालिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, अभी ना मुझे ये ऑपरेट करने में परेशानी होती है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ ट्रू एम्पायर बाय, किसने दिया? कैवेलियर स्मिथ ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है बट ये बहुत कमी से इसको बच्चे कर पाते हैं। इसका आंसर है कैवेलियर स्मिथ। इसकी डिटेल पढ़ें तो कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर या सुपर एम्पायर का मीन्स होता है महाजगत, सुपर किंगडम, जिनको कहते हैं प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा में विभाजित किया था। वॉयज और अदर्स ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉर्डर लाइन स्पेसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। आंसर है इसका सेमी स्पीसीज। सेमी स्पीसीज। उपजाति जाति के नीचे की श्रेणी को कहते हैं, जबकि स्पीसीज व सब स्पीसीज के बीच की जो श्रेणी होती है वो सेमी स्पीसीज कहलाती है। 2 ऐसी जातियां जो एक्सटर्नल रूप से तो लगभग समान होती हैं लेकिन आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करती, उन्हें सहोदर जाति कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने सोचा है कि ये जो घटना चक्र है टॉपिक वाइज इस तरह से दिया हुआ है, मैं वैसे ही एक टॉपिक एक वीडियो में कराऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था, किसने कराया था? बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? लेमार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हो चुका है। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेमार्क। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की पुरानी किताबों में क्लास 9th में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो सभी को पता होगा,
लीनियस, आंसर है लीनियस। कैरोलियस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति दी थी जिसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी इन्होंने ही किया था। डी कॉन्डेले ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का यूज किया था। उन्होंने इस शब्द को 1813 में थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डी कॉन्डोले ने 1813 में सबसे पहले इस शब्द का यूज कहाँ किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ किया था? थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं और जूलॉजी का पिता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, जान चुके हैं आप पिछले क्वेश्चन में, फिर भी डी कॉन्डोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कैटेगरी। इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कैटेगरी नहीं है? आपने पढ़ा होगा इकोटाइप, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर। जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज ये सभी एक कैटेगरी है बट इकोटाइप नहीं है। ओके, जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग हैं। जाति, प्रजाति और गण मीन्स स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, ये सभी वर्गीकरण के संवर्ग हैं। जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाली स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवांशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, कौन थे? फ्लावरिंग प्लांट से ही पता चल जाता है। आंसर इज हचिंसन। आंसर क्या है क्वेश्चन का? हचिंसन। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक जॉन हचिंसन थे। उन्होंने पौधों के वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी अपनी पुस्तक में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, किसने किया था? उन्होंने अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्पीसीज प्लांटेरम में। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। सिस्टम नेचुरे, जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका और स्पीसीज प्लांटेरम, ये सभी ना इन्हीं की बुक्स हैं लीनियस की, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अच्छे से याद रखना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्पीसीज प्लांटेरम में था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका, तीनों किताबें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले 1753 में प्रकाशित किया था स्पीसीज प्लांटेरम में। याद रखना, इसको बार बार रिवाइज करना। लोग बताओ क्या वीडियो चल रही थी मेरी? मेरे को वापस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम इज। जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम किसका है? सोलेनम ट्यूबरोसम में से जेनेरिक नेम कौन सा है? आंसर है सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वानस्पतिक नेम है, बोटनिकल नेम है। इसके जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम सोलेनम और स्पीसीज का नाम ट्यूबरोसम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन। वर्ड स्पीसीज को किसने दिया था? जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द को सबसे पहले जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने फैमिली, जीनस शब्द भी दिए थे। स्पीसीज को जन्म के आधार पर डिफाइन किया था। मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट, who is referred as father of botany? Do you know who is father of botany? आंसर है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को बोटनी का पिता कहते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर अरस्तु हैं, एरिस्टोटल है। लीनियस टैक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिस्ट टू नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू, लैटिन भाषा में क्यों लिखे जाते हैं बॉटनिस्ट में? आंसर है टू अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। देखो बच्चों सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ती, इससे ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहती हूँ हमारा रिवीजन कम से कम टाइम में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज, द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज होलोटाइप। इसका आंसर है होलोटाइप। क्वेश्चन समझ में आया? ये हिंदी में लिख लीजिए, एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना जो होता है उसे होलोटाइप कहते हैं, मतलब ओरिजिनल कॉपी को होलोटाइप कहते हैं। पौधे के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है, क्या होगा आप लोगों ने 10th में? देखो सीबीएसई बोर्ड से तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड में 10th क्लास में हर्बेरियम फाइल बना करती थी जिसमें हम प्लांट को कलेक्ट किया करते थे। पौधों के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, होलोटाइप का उपयोग लेखक पहली बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इट इज नोन एज, जब स्पीसीज नेम जेनेरिक नेम को बिल्कुल रिपीट करता है, मतलब जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम सेम होते हैं, तब उसको क्या नाम देते हैं? इसका आंसर है टोटोनिम। जब जीनस और स्पीसीज दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं उसे टोटोनिम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉटनिकल नेम इज विच स्पीसीज, अ बॉटनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट एग्जैक्टली द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड। जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम किसमें होते हैं? पिछला क्वेश्चन यही था, क्या कहलाते हैं? टोटोनिम। आंसर है टोटोनिम। जब जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट का दोहराव होता है तो उसे टोटोनिम कहते हैं, जबकि जाति और उपजाति स्पीसीज और सबसे स्पीसीज के नाम अगर समान हो जाए तो उसको ऑटोनिम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, सिल्वर नहीं है, ब्लर है। चलिए नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। When the original type material is not available and specimen collected from type locality is chosen to serve as type, it is called, ये बोल रहा है जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, क्या कहलाता है? व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, जब ओरिजिनल टाइप अवेलेबल नहीं है या कहीं खो गया है और स्पेसिमेन जो हमने जो कलेक्ट किए होते हैं लोकेलिटी से, तो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है सिंथाइप, उसको बोलते हैं सिंथाइप। जब मूल टाइप सामग्री, एक क्वेश्चन आया था पीछे, ओरिजिनल कॉपी को क्या कहते हैं? होलोटाइप। जब वो अवेलेबल ना हो तो लेखक उसके स्थान पर लोकल क्षेत्र से जो नमूने इकट्ठा करते हैं उसके आधार पर नामकरण कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं सिंटैक्स। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी क्लियर है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट आइसोटाइप इज अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ एक्स, एक्स मतलब माना हुआ है, फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी। तो बताओ एक्स स्टैंड फॉर, इन ऑप्शन में से एक्स क्या होगा? हिंदी में बता देती हूँ एक बार। आइसोटाइप एक ही स्थान तथा आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही डेट के एक ही कलेक्शन से लिया गया है। एक्स का एक द्विक प्रतिदर्श होता है, तो बताओ इसमें एक्स क्या है? एक्स प्रोटोटाइप होगा, पैराटाइप होगा, न्यूटाइप होगा या होलोटाइप होगा, मतलब आइसोटाइप। इसका आंसर होगा होलोटाइप।
क्या होगा इसका आंसर? होलोटाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बताएं। इसका आंसर है नेचुरल सिस्टम। बैंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन का बैंथम हुकर सिस्टम जो था वो क्या एक्सप्लेन करता है? नेचुरल सिस्टम को। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी डिटेल है बीजीय पौधे स्पर्मेटोफाइटा के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की 3 पद्धतियां हैं। एक है नेचुरल सिस्टम जिसको बैंथम हुकर ने दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जिसको एंगलर और कांटे ने दिया था, और हंचिंगसन ने भी दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम को, और आर्टिफिशियल सिस्टम था जिसको लिनियस तथा थियोफ्रास्टस ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कटेगी, चलिए इसमें बता देती हूँ। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बैंथम एंड हुकर, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बैंथम हुकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसका नाम क्या है? तो आपको पता ही है, नेचुरल सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बैंथम एंड हुकर, बैंथम हुकर द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन कौन सा था? नेचुरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैंथम और हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में कितनी टोटल सीरीज थी? इसका आंसर है 21। चलते हैं। बैंथम और हुकर ने स्पर्मेटोफाइट पौधों को डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन्स से विभाजित किया था। इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज थी जिसमें 14 तो डाइकोटिलेडन थी और 7 एक बीजपत्री थी मोनोकोटिलेडन्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब तो इतना जनरल हो गया सबको याद रहता है। चलिए इसका आंसर क्या है? विटेकर, आरिच विटेकर। तो डिटेल में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कुछ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने 1969 में। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने 1938 में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया था 1866 में। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था 1735 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड यूनिवर्सल यूजेज क्या है? लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज। आंसर क्या है? स्पीसीज। वैसे मैंने टिक भी किए हुए हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो स्पीसीज होती है। वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणियों का छोटे से बड़ा क्रम जो होता है उसमें छोटे से बड़ा बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की स्पीसीज। उसके बाद जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम, किंगडम से डोमेन मतलब सुपर किंगडम। कई बार ये एग्जाम में उल्टा पूछ लिया जाता है, ये था छोटे से बड़ा, कई बार बड़े से छोटा पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। इकोलॉजी जीवों तथा वातावरण के जीवों के परस्पर इंटरेक्शन के अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं। एथनोबायोलॉजी व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन। इथोलॉजी जंतु व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। चलिए ये यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक का नाम क्या था? वर्गीकरण एवं सूक्ष्म प्रजाति, क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये टॉपिक का नाम था। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव करूंगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ सजेशन देना हो तो भी कमेंट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। लाइव आने से इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है और हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाते हैं। चलिए टिल देन बाय।